जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और आज हम रीड करेंगे पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन की एपिसोड 33। तो कल एपिसोड नहीं आई, उसके लिए माज़रत चाहती हूँ सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत आ गई थी अचानक। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। आने की कॉल आ रही है। हाशिम और परीसा का डिनर तो हो चुका था, बस परीसा के साथ वो पैलेस के करीब ही गाड़ी रोके वॉक कर रहे थे जब उनका फोन रिंग किया। इतनी रात को रुशानी की कॉल उन्हें फिक्रमंद कर चुकी थी। जेब से फोन निकालकर आंखों के सामने स्क्रीन करने के बीच परीसा को बताया। ओके, पिक करें, पूछे कब आ रही है। परीसा ने फौरन बेताबिया यहाँ करे ताकीद की। हाशिम ने कॉल पिक की जहां वो सोने ही वाली थी, पर न जाने क्यों वो अजीब दिल में बेकरारी के सबब हाशिम बाबा को सब बताने को कॉल कर बैठी। अलबत्ता उसकी काली आंखें नींद से हटी थी। मेरा बच्चा कैसा है, खैरियत है ना, इस वक्त कॉल की। हाशिम ने कॉल पिक करते ही रस्मी खैर आफियत पूछते ही मुतफक्कर अंदाज में सवाल किया, जबकि रुशाने ने बिना टाइम देखे कॉल की। इस पर खुद को कोसने का दिल चाहा, पर अब क्या करती कि कॉल तो पिक हो चुकी थी। सॉरी हाशिम बाबा, वक्त देखे बिना कॉल कर दी। मैंने बस कुछ बेचैनी थी। हातिब ने किसी क्रिमिनल और स्मगलर की लोकेशन ट्रेस करवाई थी मुझसे कुछ देर पहले। मैंने तब तो कर दी, फिर याद आया उसका ऑपरेट हुआ है, कहीं किसी पंगे में खुद को तकलीफ ना दे बैठे। आप उसके पीछे रहें या इब्राहिम को लगाएं। मुझे पारस से जुड़े हर फर्द की खुद बहुत ही फिक्र होती है, हालांकि आपका वो बेटा जहर लगता है मुझे। ये सब रोशानी ने अपना फर्ज इसलिए भी समझा कि हातिब से उसकी बहन की खुशी जुड़ी थी और वो बाबा की अमानतों की बेहतरीन मुहाफिज थी। एख्तिताम तक वो ना चाहते हुए भी तल्ख हुई। ये सब हाशिम मुकदाम को बुरी तरह परेशान कर गया, पर उन्होंने शो न किया, क्योंकि परी ये सुनना भी सह ना सकती थी। ठीक है, तुमने मुझे बताकर बहुत अच्छा किया मेरी जान, लो परी से बात करो। हाशिम ने गैर वाज़ी अंदाज में उसकी तशफ़ी करवाकर जाकर परीसा का फ़ोन निकालकर कोई कॉल मिलाने लगे, जबकि परीसा रुशानी की आवाज़ सुनकर खिल उठी। मैं बिल्कुल फिट, आप ठीक है नीली आंखों वाली हसीना? मैं कल आ जाऊंगी वापस आपकी मेहमान बनने। परी के लिए वो मेहमान थोड़ी थी, वो तो अजीब दिल का हिस्सा बन गई थी। माँ भले बेखबर हो, अपनी औलाद से जुड़ी चीज़ों को फौरन पहचान जाती है। मेहमान थोड़ी हो तुम तो मेरी दूसरी बेटी हो। जब तक चाहो मुकदाम पैलेस तुम्हारा घर बना रहेगा। जब तक शादी ना कर लो। अव्वल शोह शफकत लुटाई तो आखिरी जुमला कहते परीफ सुरदा हुई, जबकि रुशाने को इस दिन का शिद्दत से इंतजार था जब वो इस माँ का इंतजार खत्म करवाती और उनको नीली आंखों वाले बेटे जिगर के टुकड़े से मिलवाती। इंशाल्लाह, चलें फिर मैं कल मिलती हूँ। हाशिम बाबा से थोड़ा काम था, तभी आप लोगों का स्पेशल टाइम लिया। एंजॉय करें। वह पुरसुकून थी, तभी सोना चाहती थी, जबकि परी ने भी हंसकर इजाजत दी। ओके मेरी जान, खैर से आओ। परी ने जब तक बाय कहा, हाशिम एक अहम कॉल करे नंबर डायल लिस्ट से डिलीट कर चुके थे। सब खैरियत है हाशिम? परी की हसासियत ने फौरन भांप लिया कि मामला गड़बड़ है। यस, चलो पैलेस चलते हैं, मुझे एक जरूरी काम से निकलना है। रोशाने का कोई काम है, आ जाओ। हाशिम ने वक्ती सही बहला तो लिया, पर जानते थे जब तक वो वापस नहीं आते परी फिक्रमंद रहेगी। लेकिन इस वक्त हाशिम मुकदाम के लिए हातिब से अहम कोई ना था। किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम सुबह से निकम्मो, मार डालो सालों को। मिसबा मंसूर के आदमी को उसकी तरफ से धमकी मौसूल हुई तो वो लोग हरकत में आ गए। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सारा और रमायमा दोनों ही आज नेटफ्लिक्स पर सीजन देख रही थी, तभी अभी तक जाग रही थी। फायरिंग पर वो डरकर बीजान के सीने में छुपी। खुद सारा के चेहरे पर कई खौफ और हरास के रंग गुजरे। बीजान, ये फायरिंग क्यों हो रही है? वो सीने में मुंह दिए ही घबरा कर पूछने लगी, जबकि सारा ने सामने मेज पर रखा अपना फोन उठाकर हातिब का नंबर मिलाया। कुछ नहीं मेरी जान, जाओ तुम अपने कमरे में डोर लॉक कर लेना। जो भी फायरिंग कर रहा है हातिब उसे खुद देख लेगा। सारा ने उसका डर जाहिर किया, मगर वो अकेली कमरे में जाने पर राजी न थी। वो उनके सीने से जुदा हुई तो बच्चों की तरह पलकें भिगोए सारा का हाथ पकड़ लिया। बीजान, आप भी चले ना। सारा ने फोन की तरफ से तवज्जो हटाकर अमायमा पर डाली, जिसकी आंखें भीगने को तैयार थी। फौरन इसे अपने सीने लगाया और इसका माथा चूमते बिलखते तड़पते दिल को तकवीयत देने की कोशिश की। फायरिंग की आवाज करीब से करीब हो रही थी। आती हूँ, तुम जाओ, जैसा कहा है वैसा ही करो। अमायमा ने सारा की तरफ से हौसला मिलने पर अपने आंसू रगड़े और सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अपने रूम की तरफ चली गई। हातिब जो अपने लोगों के साथ मिसबा मंसूर की लोकेशन पर रवाना था,
सारा की कॉल पर उसका दिल कांपा। जी सारा। हातिम ने फौरन कॉल पिक की। फायरिंग हो रही है घर के बाहर। प्लीज अपनी उमायमा को बचा लो हातिम। मैं बहुत कमजोर हूँ अब इस अमानत की हिफाजत के लिए। सारा का बस वो यही जुमला सुन सका और उनका फोन कट गया, क्योंकि मेन डोर धक्के से खोलते मिसबा के लोग वहशियों की तरह अंदर घुस चुके थे। सारा के हाथ से फोन छूटकर फर्श पर जा गिरा और एक चीख उभर कर फलक बोस की दीवारों से हैबतनाकी से टकराई। हातिम ने अपने और इन लोगों से राब्ता करने की कोशिश की जो सारा और रुमायमा की निगरानी पर फायज थे, पर किसी का फोन न लगा, क्योंकि सब मर चुके थे। तभी वो कुछ लोगों को मिसबा मंसूर की लोकेशन की तरफ रवाना किए, खुद गाड़ी लिए मुड़ गया। लेकिन जब हातिम अमायमा के घर पहुंचा तो फर्श पर सारा गिरी पड़ी थी। हातिम मुगदाम ने उनकी आखिरी सांसों की आहट सुनकर अपने मन वजनी कदमों को उठाकर उनके पास लाया तो अपने सीने में दर्द की लहर उठती और पूरे वजूद में फैलती महसूस की। इब्तदाई रास्ते में खून के धब्बे थे, जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। वो दौड़कर सारा के पास दो जानों बैठा और उनको पलटाकर सीधा किया तो वो उनके सीने पर खबीज फायर कर गए थे। उसे बचा लो हातिम। सारा ने अपना खून से लथड़ा हाथ उठाकर ख्वास खो बैठते हातिम में गोया एक जान जगाई। सारा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, अब चलें हॉस्पिटल प्लीज। हातिम की आवाज टूट गई, क्योंकि जान गया था सारा को खोने वाला है, एक मेहरबान से महरूम होने वाला है। नहीं, बहुत देर हो गई हातिम। उसकी माँ ने उसे मेरे सुपुर्द किया था और मैं उसे तुम्हारे सुपुर्द करके जा रही हूँ। उसे अगर तुमने बचा लिया ना, समझ लेना तुम दो की सारा भी जिंदा है। मेरा वक्त पूरा हुआ, जाओ हातिम। हाँ। मजीद वो कुछ बोल ना सकी और उनकी मेहरबान आंखें साकित हुई। हातिम ने आंख से टपक आते आंसू को बेदर्दी से रगड़े, झुककर सारा का माथा चूमा। उनकी ठहरी आंखें बंद करता वो उठा। पूरे वजूद में मानो आग लग गई। कसम खाता हूँ सारा, आपकी कुर्बानी जाया नहीं जाने दूंगा। मिसबा मंसूर तो अपने पैदा होने पर पछताएगा। अपनी गन लोड करे। हातिम वहां से बिफरी मौज बना निकला। उसके जिस्म को आग लगी थी तो दिल धुआं छोड़ रहा था। हाशिम मुकदाम भी अपने कुछ लोगों के साथ रवाना हो चुके थे। न जाने कौन सी कयामत आने वाली थी। जिंदगी का गंदा तरीन पास्ता बनाया तुमने। सुहाना पिछले आधे घंटे से उसके पास्ता में कीड़े निकाल रही थी, जबकि इब्राहिम मुसलसल सिग्नल कैच करने में हलकान हो रहा था। तुम्हें पास्ता की पड़ी है, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे। मुझे हातिब सर की फिक्र हो रही है। बाकायदा बदतहजीबी के संग डांटा। हाथ ऊंचा करे वो पहाड़ी चट्टान पर चढ़ा, सिग्नल कैच करने की कोशिश में चिढ़ गया। इतनी फिक्र थी तो ना आते, चले जाओ अभी भी वक्त है। वो सीने पर हाथ लपेटे नाराजगी से बोली, तुम्हारी भूल है कि मैं यहाँ से हिलूंगा। बस एक बार कॉल पर बात हो जाए और तुम जाओ सो जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो। जो एडवेंचर करना है वो सुबह कर लेना। जब बात फर्ज की हो वो ऐसा ही कठोर था। सुहाना ने सर हिलाया और वहां से चली गई। इब्राहिम ने उसको जाते देखा और सर झटक कर फिर से फोन पर सिग्नल्स देखने लगा। पता नहीं दिल क्यों घबरा रहा है। जिंदगी में पहली बार उनको अकेला छोड़ा है। बस तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है। लबो लहजे से छलकती बेकली संभाले वो मजीद आगे बढ़ा ही कि सुहाना की चीख पर हड़बड़ा कर पलटे कैंपर वेन की तरफ भागा। अंदर पहुंचा तो वहां मैट्रेस पर बैठे सांप को देखकर सुहाना साहिबा आंखें बंद किए, दोनों हाथ कानों पर दबाए, गला फाड़ने वाला चिल्ला रही थी, बेवकूफ लड़की, ये ट्री स्नेक है, खाने थोड़े लगा है तुम्हें। जैसे तुम चीख रही हो ये गुस्से से एनाकोंडा बनकर डस लेगा। उसे पकड़कर परे किए, सांप को एहतियात से पकड़े, साथ साथ जुबान चलाते वो वैन से निकला और थोड़ा दूर जाकर सांप को छोड़ दिया। जबकि सुहाना चीखना तो रोक चुकी थी, पर अब वैन में सोने का सोचकर जान जा रही थी। वो वापस आया तो सुहाना ने डरकर उसके हाथों को देखा, जैसे तसल्ली कर रही हो कि वो ठीक है। तुमने उसे पकड़ लिया, डर नहीं लगा? काट लेता तो? सुहाना की आवाज भीगी। हिरासा नजरों से वो इब्राहिम का चेहरा तक रही थी, जो गुस्सा जायल किए आंखों में नरमी उतार लाया। डर तुम्हारी चीख से लगा कि कहीं मेरे इग्नोर करने पर खुदकुशी न कर ली हो। वो आंच देते लहजे में यूं ही शोही बिगाड़ते बोला, जिसका मकसद सुहाना के सांप का डर जायल करना था। बहुत बड़ी खुशफहमी में हो तुम। तुम्हारे इग्नोर करने पर मेरी चप्पल को भी फर्क नहीं पड़ता। सुहाना ने आंखें ऊपर को घुमाते हाफा अंदाज में मुंह फेर कर अपने अताब के ग्राफ को बड़ा ही पेश किया। हालांकि सांप दोबारा भी आ सकता था। ठीक है, जाओ फिर सो जाओ अपनी कैंपर वैन में। इब्राहिम ने उसकी दुखती रग दबाई। नहीं, तुम भी आओ। वो जल्दी से उसकी बाजू पकड़कर मिन्नत करे रोक गई।
मैट्रिक्स का साइज देखा है? ये बहुत ज्यादा रोमांटिक कपल के लिए है। हम ना तो कपल है ना रोमांटिक। मैं बाहर ही सो जाऊंगा, मरना नहीं अभी मुझे। अपनी बाजू एहतियात बरतते सुहाना के हाथों से छुड़वाते सुलग कर जताया, जबकि सुहाना इस दर्जा बेबाकी पर कान की लो तक सुर्ख होती उसका मुंह तकने लगी। वो सांप फिर आ गया तो? देखो, मैं किसी कीड़े मकोड़े से नहीं डरती, लेकिन सांपों का फोबिया है मुझे, प्लीज। सुहाना ने अपने आप को डरा पेश ना करने के बावजूद सहम जाते बात मुकम्मल की, तो इब्राहिम वापस पलटा। जो छोटी बच्ची हो क्या, जो तफसीली समझाओ। मैं यही हूँ आसपास, नहीं आने दूंगा किसी सांप को। चलो जाओ, सो जाओ। सुहाना ने उसके बाजू झटकने पर एक रहम तलब नजर डाली और मुंह फुलाकर वैन में ना सिर्फ घुसी, बल्कि डोर भी दोनों बंद कर लिए। इब्राहिम ने वापस जाकर कुर्सी संभाली और आग के करीब बैठे फोन को ही देख रहा था, पर अब नजर गाहे बगाहे कैंपर वैन में होते अंधेरे पर भी जमी थी। क्या उसे सुहाना के लिए अपनी नींद भी कुर्बान करनी होगी? बस सोचकर थकन से बड़ा मुस्कुरा दिया। तुझे तो छुआ भी नहीं, फिर क्यों ऐसा दर्दनाक रोए जा रही है लड़की? अभी चुप कर बास हमारी चटनी बना देंगे। जमीन पर दोहरी होकर पड़ी मायमा की सिसकियां इन लोगों को भी तड़पा गई, जो इसे बेदर्दी से उठा लाए थे। अमायमा के जख्म से ब्लीडिंग हो रही थी। उसकी आंखों के सामने सारा को वो लोग गोली मारकर दरवाजा तोड़कर उठा लाए थे, तो वो कैसे न रोती। उसे लग रहा था जैसे नई जिंदगी का तावान बढ़ रही है। उसे समझ नहीं आ रही थी दर्द कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं। वो अपनी नसें फटती महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा बढ़ रहा था। बीजान, तुमने क्यों मारा मेरी बीजान को जालिम? मेरे पास और था ही कौन? वो हिचकियों की जद में कांपती तड़पती जमीन की मट्टी में नाहन मार रही थी। उसका चेहरा रो रो कर सुर्ख था तो आंखें सूज गई थी। देखो, मिसबा सर का हुक्म था कि अगर वो रोके तो ठोक दें। रोना बंद करो वरना मुझे तुम्हारे मुंह पर टेप लगानी पड़ेगी। वो आदमी बिना ये जाने कि इस लड़की को क्या क्या तकलीफ है झाड़ गया। थप्पड़ भी मार देता अगर वो सहम कर अपने आंसू न घोट लेती। स्याह कमीज के सबब किसी को उसके जिस्म से निकलता खून भी ना दिखाई दिया। हालांकि मायमा की धीरे धीरे जान निकल रही थी। इससे अच्छा था मैं पहले ही मर जाती। क्यों भेजा आपने हातिब को मेरे पास? अब वो कहीं नहीं है, उनको पता ही नहीं चलेगा और मैं यही मर जाऊंगी। मुझसे मेरी बी जान भी लेना चाहते हैं ना आप? अल्लाह नहीं ले, उनके बच्चे रोएंगे। पहले ही मैंने उनको उनके बच्चों से छीन लिया। मुझे पास बुला लेना। मेरी वजह से सब क्यों मर जाते हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझसे ये दर्द, ये सांसें सब ले लें। वो सरगोशियों में सिसकती अपने पेट पर हाथ रखे तकलीफ को आखिरी हद तक बर्दाश्त कर रही थी कि उसका पूरा वजूद कांप रहा था, जल रहा था। और वो भी तो जल रहा था। किस्मत अमीर हातिम मुकदाम के इम्तिहान अभी तवील लिखे थे। जब तक वो मतलूबा जगह पहुंचा, उसके तमाम लोगों को मिसबा मंसूर ने ठिकाने लगा दिया। हातिम ने गन के साथ गाड़ी से उतरते सामने से आते दो जलीलों को एक साथ भूना, जबकि पीछे से होते वार के बावजूद इसने आखिरी दम तक अपने सिले वजूद के साथ इन लोगों से मुकाबला किया। मगर जो सर पर लोहे की सलाख लगी, सबब वो बेदम होकर आखिर गिर ही पड़ा। जब होश आई तो अपने हाथों को लोहे की जंजीरों में जकड़ा महसूस किया। हातिम ने सर उठाया तो सामने वो जख्मों से निढाल शैतान उसकी मायमा को दबोचे खड़ा था, जो धुंधलाई आंखों से ये भी ना पहचान पा रही थी कि वो सामने जंजीरों में बंधा उसका हातिब है। वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी थे, पर आज मौत बनने के दहाने आ रुके थे। वो जिस तरह तकलीफ की फांस में सांस भर रही थी, हातिब का कलेजा कट गया। वो दर्द पर बेहाल हो गई थी। हातिब की नजर उसकी शर्ट पर गई जो उसके पेट से चिपकी थी। हातिब की आंखें सुर्ख होने लगी, उनकी आग भड़क गई। तो ये वजह थी जिस सबब तूने और तेरे लोगों ने मुझे जानवरों की तरह पीटा। मैंने पता करवाया है, तू इसका शौहर है भाई। मेरे जेल जाते ही मेरी चीज पर कब्जा हो गया। वेरी बैड। पर वो क्या है कि मुझे अपनी चीज वापस लेनी अच्छे से आती है। मिसबा मंसूर के लोगों ने हातिब को मारा नहीं था, बस सर के पीछे जख्म था। इसके बावजूद हातिब सख्त सर और स्टिचेस की जगह फैली भयानक तकलीफ का शिकार था। छोड़ दो उसे, वो ठीक नहीं है। जो करना है मेरे साथ करो मिसबा। इसे छोड़ दो, वो तकलीफ में है। हातिब ने अपनी कलाइयों को झटक झटक कर चीख कर मिसबा को शराफत की जुबान में समझाया, जिस पर वो पागलों की तरह कह कहा मारते मजीद नजिस लगा। और मैं, मेरी तकलीफ कौन दूर करेगा? तेरी ये हक हिलाल की बीवी करेगी। तुझे पता तो चले आखिर तूने पंगा किस चीज से लिया है।
वो हातिब के सामने मायमा के बाल नोचता, उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते, हवस छिलकाती नजरों से खुलती बंद आंखों वाली इस बेजान मायमा को डरा रहा था, जिसके सारे डर मर गए थे। अगर तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाया, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। वो दोनों हाथों को जंजीरों से छुड़वाते हल्के बल चीखा, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ पर ये पूरा कॉटेज लर्जा। हाथी की कलाइयों से खींचा तानी के बीच खून के कतरे नमूदार हो गए। मैं तुम्हारी इस बीवी को पिछले 15 साल से हाथ लगा रहा हूँ। तब कहाँ थे तुम इमरजेंसी के शोहर? हाँ, तुम क्या समझे अपनी चीज को ऐसे ही छोड़ देगा मिसबा मंसूर? तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी की आबरू की धज्जियां बिखेरूंगा। हबासत के संग वो सिसक सिसक कर नीम जहाँ होती है मायमा को उसके बालों से पकड़ता घसीटे हंसा। हातिम मुकदाम को बाजू कटने की भी परवाह न थी। ये समझो पिछले 15 साल से तुम अपनी कब्र खोद रहे थे और मैं तुम्हें इबरत बनाने की तैयारी कर रहा था। तुमको ऐसी मौत दूंगा कि तुम अपनी मौत से जमीन हिला दोगे। जंजीरें झटकों की शिद्दत पर किरची में बटी, लोहे की नोकीली सलाहें हातिब की बाजुओं में गड़ गई, पर इसने वैसे ही मिसबा मंसूर के बाल किसी दरिंदे की तरह लपक कर दोनों हाथ से नोच कर जब इसे दीवार से मारा, हुमायूं तवाज़ुन बरकरार न रखते बुरी तरह जमीन पर गिरी। इससे पहले हातिब जमीन पर पटक कर गिरती हुमायूं के पास दौड़ता, उड़ती गोली ने मिसबा मंसूर के सीने पर फायर किया। वो बुरी तरह कूदता गिरते बेहोश हुआ। यही नहीं, उसके वहां खड़े 6 लोग भी इटली के शैडो की गोलियों से भूने गए। हातिब ने अपने कांपते हाथों को बढ़ाकर अमायमा के पास बैठे उसे सहारा दिया, जिसके माथे से खून की लकीर फूटकर उसके गाल से गर्दन की तरफ जा रही थी। खुद हाशिम हारे जवारी की तरह अपने बच्चे की तरफ दौड़े, जिसका सब कुछ अमायमा की सांसों से जुड़ा था। तुम मत मरना अमायमा, तुम मेरी वाहिद नेकी हो। मैं तबाह हो जाऊंगा। मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो अमायमा। वो उसके गाल पर सिरकती खून की लकीर को हथेली से पूंछता, जब इससे पुकारा तो इस शख्स की अपनी आंखें लहू छिलका रही थी। शैडो के लोग इस नर्स मिसबा को लेकर जा चुके थे, क्योंकि उसका हिसाब अब हाशिम मुकदाम ही पूरा करने वाले थे। हातिब, होश में आओ मेरे शेर, इसे हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। हाशिम ने अपने लोगों को इशारा करते साथ ही मायमा को गोद में भरकर बैठे हातिब का कंधा हिलाया, जो गर्दन मोड़कर बाबा को देखते ही बच्चों की तरह रो पड़ा। कई सालों बाद वो सुनहरी आंखें यूं फूट पड़ी कि बाप का दिल कौन छुरी से कटा। बाबा, इसे बचा लें प्लीज, मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन ये मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा और माफी भी मेरे साथ जाएगी। इसे बचा लें, ये बहुत तकलीफ में है। देखें इसका कितना खून बह गया। बाबा, जल्दी करें। वो अपने होश में ना तब था ना हॉस्पिटल पहुंचकर, जब उसकी नेकी को इन डॉक्टरों ने जिंदगी और मौत की दलदल में झोंक दिया। वो मर रही थी और हातिम मुकदाम को सब भूल गया, जैसे लम्हा भर उसकी यादाश्त का महवर पर सुमायमा बना दी गई हो। खुद हातिब का सर जख्मी था, उसके स्टिचेस में सूजन हो चुकी थी, लेकिन उसकी नजरें आईसीयू रूम में उखड़ते सांस लेती मायमा पर थी। कुछ नहीं होगा उसे, आओ तुम्हें भी डॉक्टर एग्जामिन कर ले। जिद नहीं करो हातिब, अपनी बाजू देखो, खून अभी भी बह रहा है। बाबा के घसीटने पर वो उनके हाथों को बेदर्दी से झटक गया। बहुत गुस्सा था। वो कहीं से भी आज नतालिया का अमीर नहीं लग रहा था, जबकि हाशिम मुकदाम ने आज वैसी ही तकलीफ महसूस की जैसी अलाइम को अपनी खातिर वारने पर हुई थी, क्योंकि उनको लगा जैसे आज वो हातिब को भी खोने वाले थे। जब तक ये होश में नहीं आती, मेरा नाम नहीं लेती, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। हातिब की आवाज लरज गई, क्योंकि अंदर से वो भी मायमा की हालत पर डरा हुआ था। एक तो इतनी नाजुक थी, ऊपर से जैसे गिरी थी। हातिब का सोच सोच कर दिल बंद हो रहा था। सांस ले रहा था तो सांस नहीं आ रही थी। हातिब, मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ हो गया तो इसके नाम हातिब, मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ हो गया तो इसके नाम लेने पर कौन जी कहेगा? बाबा की गम से फटी सरगोशी पर वो सुरहा के फेर कर उन्हें तकने लगा। आपको मेरे पीछे किसने भेजा, बताएं। वो एकदम जैसे ख्वासों में लौटा। रुशाने ने। हाशिम की आंखें भीग गईं, हालांकि सूखी ही कब थी। ये दोनों बहनें मिलकर मारना चाहती हैं मुझे। वो वहीं दर से अटा कुर्सियों की जानिब लड़का और अपना सर हाथों में गिरा लिया। उसे बस फिक्र थी तुम्हारी। तुमने फारिस के साथ जो किया, उसके बावजूद वो लड़की हमारे लिए क्या क्या कर रही है। इधर मेरे अलाइम की मुहाफिज और इधर तुम्हारी और रमायमा की। मैं एक बार फिर फारिस का एहसानमंद हो गया, जो अपने बाद भी अपनी बेटी की सूरत हमारी हिफाजत पर फायज है। अगर तुम्हें या मायमा को कुछ हो जाता तो जानते हो कितने लोग तुम दो के साथ मर जाते। आह हातिब, तुम इतने बेदर्द क्यों बन गए?
تم نے اس مصباح والے معاملے کو میرے سپرد کیا ہوتا تو میں دیکھتا وہ کیسے چھو پاتا تم دو کو۔ بابا کی کوئی بات ابھی حاتم کو سنائی نہیں دے رہی تھی، بس آنکھوں کے سامنے امائمہ تھی، اس کا بند ہوتا سانس تھا، اس کے جسم سے چھوٹے خون کے نشان تھے جو حاتم کی شرٹ، ہاتھوں اور گردن پر جم گئے تھے۔ اس کی شربتی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ یہ درد آپ نے بھرا ہے میرے اندر، مجھ سے میرا بائی چھین کر، کہ میں اپنی تکلیف خود کم کرنے کی کوشش کا عادی ہو گیا۔ حاتم نے بابا کو معتوب ٹھہرا دیا اور وہ اس گناہ سے کبھی دامن نہیں چھڑوا سکتے تھے۔ ان مردود لوگوں نے میرے بھائی کے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹا، اس کے جسم پر موذی جانور چھوڑے، اس کے وجود پر کوڑے برسائے، پورے جسم کا خون نچوڑا پھر واپس ڈالا، موت کے قریب لا کر ہر بار وہ زندگی دی جو موت سے بدتر تھی، اور آپ دیکھتے رہے، مرے نہیں اپنے 15 سال کے بیٹے کی برداشت پر۔ وہ کیسے جیا ہوگا، اس نے کیسے سانسیں لی ہوں گی، میں وہ سب مر کر بھی نہیں بھول سکتا۔ آپ ہیں وجہ میرے اندر کی وحشت اور درندگی کی۔ دیکھیں میں کیا بن گیا آپ کی بدولت۔ ہاشم جابر مقدام، ایک قاتل، ایک کرمنل، ایک گنڈا، اور میری وجہ سے آج وہ لڑکی موت کے منہ میں ہے۔ مصباح منصور کو مار دیتا، ایک ہی بار تو یہ قیامت کی رات نہ آتی، لیکن میں اسے اذیت دے کر مارنا چاہتا تھا۔ دیکھیں میری اذیت پسندی فارس کے بعد اب مائمہ کو نکلنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ آج وہ دونوں ہی اپنے اپنے دل کھولے بیٹھے تھے، اب بھی یہ گھٹن نہ نکلتی تو شاید ان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا جاتی۔ آئی ایم سوری۔ ہاشم سسک اٹھے، ان کے ہاتھوں پیروں میں اس گناہ کی بیڑیاں نہ دکھائی دیتے ناسور بنا چکی تھی۔ پارس ہی علائم ہے نا؟ وہ بابا کی طرف دیکھتے اپنی آنکھیں رگڑتے بولا، جس پر اس شخص نے بس بے بسی سے سر ہلایا، اور ان دو کو اس وقت ان کا علائم دیکھ رہا تھا، جو سویا تو تھا پر نہ جانے کیوں دل میں اٹھتے درد یہاں کھینچ لائے۔ وہ یہاں کچھ مینٹل ریلیف کے لیے آیا تھا۔ ایگل سے اپائنٹمنٹ تھی جو اس کے سر کی سرجری کے لیے ابھی بھی سے کبھی کبھار پین ریلیف میڈیسن سجیسٹ کرتا تھا، لیکن اتفاق سے اس کی نظر حاتم پر گئی تو وہ رک گیا۔ حاتم کے ساتھ بیٹھا وہ مجرم بھی اس وقت پارس عیسیٰ مغلانی کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ انہیں پہچانتا نہ ہو، وہ انہیں جانتا تو تھا۔ روشانی کیا اس کے پاس گئی ہے؟ حاتم نے اذیت برے لہجے میں مزید پوچھا۔ وہ اس کی فارس کی طرح محافظ ہے، وہ مر گیا ہے، اب روشانی کھڑی ہے اس کی جگہ۔ پارس کی نیلی آنکھیں ان دو کی باتوں پر دھندلانے لگیں۔ وہ چھپا ہوا تھا پر بہت قریب تھا۔ روشانی سے ہمارے پاس واپس نہیں لا سکتی کیا؟ پارس کا دل حاتم کے لہجے کی تڑپ پر دہل گیا۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ آج کیوں آ گیا۔ شاید نہیں، وہ ہم سب کو بھول چکا ہے، اور ویسے بھی اس کا ہمارے پاس آنا نہ ہمارے لیے اچھا ہے نہ اس کے لیے، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اللہ نے اس سے اس کی یادداشت لے لی، کیونکہ یہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ حاتم، کبھی زندگی نے موقع دیا میں اس سے اپنے ستم کی معافی ضرور مانگوں گا۔ میں اس کی تکلیف دیکھنے کے بعد جو سگریٹ پیتا تھا نا، وہ میں اپنی تکلیف کو سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ نگلنے کی کوشش کرتا تھا کہ مر گیا تو اپنے بیٹے کو دی تکلیف کا حساب کیسے لوں گا۔ ہاشم کی آواز رند گئی تو وہ بابا کو حسرت سے تکنے لگا۔ تو پھر لیا حساب آپ نے؟ بتائیں بتائیں بابا۔ حاتم کی آواز سخت اور تیز ہونے کے ساتھ ویسے ہی کپ کپائی، جس پر پارس کی آنکھوں کے سامنے ڈسوزا کے جسم کے لاتعداد ٹکڑے اور اس کی دردناک موت لہرائی۔ لیا نا، اس کے مجرم کو کاٹ ڈالا، میں نے اور فارس نے اس کو دردناک موت دی تھی۔ ان ہاتھوں سے میں نے ڈسوزا کے وہ ہاتھ کاٹے تھے جس سے اس نے میرے بچے کو تکلیف دی۔ ان ہاتھوں کی لکیروں میں ایک باپ کے انتقام کی جیت آج بھی بسی ہے۔ ایک اور پچھتاوا نوکیلے کانٹے کی طرح حاتم کے سینے میں گڑا، جبکہ پارس بہت مضبوط عذاب کا مالک سہی، پر ان دو نے ان نیلی آنکھوں کو بھگو ڈالا۔ وہ ساری اذیت ایک ایک کر کے پارس کو محسوس ہونے لگی، اور وہ جانتا تھا کہ رکا تو یہیں گر پڑے گا۔ تبھی بنا ایگل سے ملے ہی وہ آدھی رات واپس چلا گیا۔ مجھے معاف کر دو حاتم۔ بابا کے گر گرانے پر وہ اذیت سے ایسا مسکرایا کہ حاتم کا اپنا دل سینے میں آبلے کی طرح دکھنے لگا۔ میں آپ کو معاف کر بھی دوں، خود کو کیسے کروں گا بابا؟ میں کیسے امائمہ کو بتاؤں گا کہ میں نے اس کے باپ کو مار دیا؟ روشانے نے تو پارس اور امائمہ کے صدقے میرا گناہ جانے دیا، امائمہ تو نہیں بخشے گی۔ بابا آئی ایم سو ہیلپ لیس، میں امائمہ کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، لیکن میں جینا ڈیزرو نہیں کرتا۔ حاتم کے پچھتاووں پر ہاشم نے کچھ اور نہ کیا، بس پکڑ کر اسے اپنے سینے لگا لیا۔ 11 سال کی عمر میں وہ آخری بار دردناک رویا تھا، اور آج 17 سال بعد بھی حاتم ویسے ہی رو پڑا، کیونکہ اس کا عمر بڑھ کر نقصان ہو گیا تھا۔ پارس واپس ہدایت بابا سرکار کی دنیا پہنچ تو گیا، پر اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی تو لان میں ہی جا بیٹھا، ایگل کی کال پر فون اٹھا کر اسپیکر پر ڈالا۔ تم ہاسپٹل آئے تھے میرے بچے، مجھ سے ملے بنا نکل لیے، خیریت ہے نا؟ ایگل کا دل تب سے بیٹھا تھا جب سے سنا تھا کہ پارس بنا ملے گیا ہے۔
सब ठीक है ईगल, मोहिनी का बताओ ठीक है? आंटी के साथ गुली मिली? ईगल उसके बारी लबो लहजे पर समझ गया कि वो अभी बात के मूड में नहीं। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, मामा उसका बहुत ख्याल रख रही हैं। उसे आज ब्लड लगाया तो ज्यादा सोई ही रही है पूरा दिन। मैं भी कर नहीं जा सका, फिर बिजी था। पारस कोई बात है तो डिस्कस विद मी। ईगल की आखिरी गुजारिश पर पारस ने अपनी दर्द करती आंखें मसलते खुद को गहरा सांस खींचते कंपोज किया। सब ठीक है ईगल, मोहिनी का ख्याल रखने के लिए थैंक यू सो मच। जब तक उसकी जिंदगी है अब वो सुकून से जिएगी, मुझे पूरा यकीन है। और हाँ, दिल मत लगा बैठना उसके साथ, क्योंकि जब मेरा ही मसीहा बीमार पड़ गया तो मैं भी कमजोर हो जाऊंगा। पारस ने बस कहकर कॉल काट दी, जबकि आबेल इसहाक बंद कॉल पर अजियत से मुस्कुराया। पारस सख्त तकलीफ में है वो जान चुका था, तभी तो रुशाने की जल्दी वापस आने की दुआ की थी उसने। जबकि रुशाने सोई तो थी पर करवटें बदलती रही, अंदर बेसुकूनी थी। उसके दिल के दो हिस्से तकलीफ में थे, तो कैसे ना इस पर असर होता। वो तहज्जुद गुजार नहीं थी, पर उसकी आंख तहज्जुद के वक्त था खार कर खुली। बहुत दिल चाहा पारस से बात करे, पर उन्हें बेआराम कर देने का सोच कर रुक गई। लेकिन तहैया किया कि फजर के बाद कॉल करके तसल्ली करेगी। अमायमा को भी कॉल करने का इरादा करे, वो वजू करने बढ़ गई। सारी रात हातिब तकलीफ, दुख और पछतावे की बट्टी में जलता रहा, पर आज उसके पास बाबा थे। हातिब की थोड़ी सही, पर इस शख्स ने माफी पा ली थी। जारी है। सारा चली गई पर मायमा को महफूज हाथों में सौंप गई। जी जनाब, कैसी लगी? क्या लगता है अब कहानी किस तरफ मोड़ लेगी? बेस्ट सीन, बेस्ट डायलॉग और बेस्ट कपल का जरूर बताएं। चैनल भी सब लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं हम एपिसोड 34 में। बहुत ही हसीन और बहुत प्यारी, और जो वो स्नीक दिया था ना हातिब और मायमा वाला, वो भी होगा उसमें, बहुत ही प्यारी होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।